दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट बनकर तैयार। आज कभी भी जारी हो सकती है लिस्ट। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में दूसरी सूची 100% आने की पूरी संभावना है, यानी कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का तूफानी प्रचार, बीजेपी और बीआरएस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले संसद के अंदर और बाहर दोनों मिले हुए हैं। दरअसल तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों को लेकर अब राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार काफी तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर राहुल गांधी सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति पर जमकर हमला कर रहे हैं। मुलुगु में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने केसीआर, एआईएमआईएम और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए तीनों को एक ही बताया। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में चुनावी मुकाबला सिर्फ बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को परे कर दिया है, यानी बीजेपी को हरा दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी चाहती है कि यहां पर बीआरएस चुनाव में जीते। राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर भी निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस के साथ एआईएमआईएम भी मिली हुई है। ये तीनों पार्टियां मिलकर तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराना चाहती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में जो बीजेपी चाहती थी वो बीआरएस ने किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस ने संसद में बीजेपी का साथ देते हुए किसान बिल, जीएसटी बिल को पूरा समर्थन दिया। राहुल गांधी ने केसीआर पर राजनीतिक हमले तेज करते हुए कहा कि उनके ऊपर ना सीबीआई, ना ईडी और ना ही इनकम टैक्स वालों की कोई इंक्वायरी हुई है। इसका मतलब यह है कि सीबीआई या ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सभी नेताओं पर केस लगे हुए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम को एक ही टीम बताया है। राहुल गांधी ने जनता से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किया धमाकेदार रोड शो। जनता से की बड़ी अपील, कहा आप बीआरएस को वोट करेंगे तो वो बीजेपी को जाएगा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दो। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में बस यात्रा की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने तेलंगाना में धमाकेदार रोड शो किया। मुलुगु में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि तेलंगाना में एससी को 18% और एसटी को 12% आरक्षण दिया जाएगा। अंबेडकर अभय हस्तम योजना के तहत एससी और एसटी परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा इंदिरा पक्का घर योजना के तहत बेघर एससी और एसटी परिवारों को अपना घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी और उन्हें 6-6 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सरकार की नीयत लूटना हो तो वो विकास का काम नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए हमारे पास रोड मैप है, विजन है। आपके लिए हम गारंटियां लेकर आए हैं। हमने जिन राज्यों में गारंटियां दी हैं उनमें गारंटियों को पूरा किया है। यहां पर परिस्थिति यह है कि 40 लाख युवा बेरोजगार हैं, लाखों पद खाली हैं लेकिन नौकरी नहीं है। ऐसी स्थिति है कि भर्तियों में भी भ्रष्टाचार है। प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं के दर्द को समझने के बजाय उन पर सवाल उठाए जाते हैं। तेलंगाना में एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। जो लोग गल्फ देशों में काम करने जाएंगे हम उनके लिए गल्फ सेल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज बढ़ गए हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ कर देगी और एमएसपी भी बढ़ाएगी। मनरेगा में रजिस्टर्ड मजदूरों को हर साल 12-12 हजार रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि आप बीआरएस को वोट करेंगे तो वो बीजेपी को जाएगा। वे जानते हैं कि वे आपके मुख्यमंत्री को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन दीजिए। हम उन्हें सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हरा देंगे। और बड़ी खबर, बीजेपी को लगा जोर का झटका। बीजेपी में शामिल होने के 2 महीने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में लौटे अभय मिश्रा। बोले मैं आवेश में आकर गलती कर बैठा। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बिंदे इलाके से एक बड़े झटके के साथ एक बड़ी राहत की खबर आई है। बिंद का शेर कहे जाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले अभय मिश्रा और उनकी पत्नी
नीलम मिश्रा ने फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी की है। आज उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया में वायरल अभय मिश्रा के इस्तीफे में लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाथ में जल उठाकर उन्हें वचन दिया था कि वो उन्हें टिकट देंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल के दबाव में शिवराज सिंह चौहान अब अपने वादे से मुकर गए हैं। वहीं उन्होंने लिखा है कि कमलनाथ ने टिकट देने का वादा किया था, लेकिन मैं खुद ही गलती कर बैठा और आवेश में आकर मैंने ये निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं कांग्रेस पार्टी के साथ आ गया हूं। अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ ने किसानों को लुभाने के लिए कर दिया एक और बड़ा वादा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में किसानों और पशुपालकों को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दांव चला है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदने का वचन दे दिया है। वहीं गेहूं और धान की फसल के लिए किसानों को ज्यादा मूल्य देने की घोषणा की है। कांग्रेस की तरफ से वचन दिया गया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की तर्ज पर नंदिनी गोधन योजना लाई जाएगी। इसमें 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान और 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदने का भी वादा किया है। इसे बाद में बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक ले जाने की बात कही है। इसी तरह पशुपालकों को सहकारी क्षेत्र के माध्यम से दूध खरीदी पर 5 रुपए लीटर बोनस भी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी अपनी दूसरी लिस्ट। 53 उम्मीदवारों को मिला टिकट। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट में अपने 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट में दिखा उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का दबदबा। विरोध में शामिल नेताओं का कटा टिकट। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट में 53 प्रत्याशियों की सूची में 9 विधायकों और 1 पूर्व मंत्री का टिकट काट दिया गया है। सरगुजा संभाग में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का विरोध करने वाले रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह का टिकट कट गया है। वहीं मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का भी टिकट काटकर उप मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। खबरों की माने तो विनय जायसवाल भी उप मुख्यमंत्री की खिलाफत करने में पीछे नहीं हटते थे, इसीलिए उनका टिकट काट दिया गया। इसके अलावा बैकुंठपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक अंबिका सिंहदेव की सीट को अभी होल्ड किया गया है, जो कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के दबदबे को साफ तौर पर दिखा रहा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा नेशनल हेराल्ड मामले पर चुप क्यों है राहुल गांधी, कांग्रेस के डीएनए में है भ्रष्टाचार। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर गौतम अडानी समूह और मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम अडानी और कोयले की रहस्यमयी कीमतों में वृद्धि पर एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर तंज कसा है। उन्होंने गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी मदद करते हैं और जांच नहीं करवाते। इसके बाद भाजपा ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचार तो खुद कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। गौरव भाटिया ने सवाल किया कि वे नेशनल हेराल्ड मामले में चुप क्यों हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस परिवार दुनिया में सबसे भ्रष्ट परिवार है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाले और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे। भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी की हार निश्चित है। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जनता का पैसा लूटने की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि सभी 5 राज्यों में जीत दर्ज करके भाजपा उसकी इस आदत पर अंकुश लगाएगी। अगली बड़ी खबर, आजम खान को सह परिवार मिली 7 साल जेल की सजा। भाजपा ने अखिलेश यादव को दे डाली बड़ी सलाह। दरअसल रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को फर्जी जन्म पत्र मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों नेताओं को जेल भेजे जाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। 7 साल की सजा होने से जहां एक तरफ आजम खान परिवार की राजनीति समाप्त होती दिख रही है, तो वहीं इससे समाजवादी पार्टी को भी भारी झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले
पहले पार्टी में अखिलेश यादव के बाद दूसरे सबसे बड़े ताकतवर नेता आजम खान के जेल जाने से अब पार्टी की तैयारियों को भारी नुकसान हो सकता है। भाजपा ने इसे आजम खान के गलत कार्यों का परिणाम बताया है। साथ ही भाजपा ने अखिलेश यादव को दागी नेताओं से दूर रहने की भी सलाह दी है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर अभी खुलकर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। अखिलेश यादव ने भी अभी कुछ कहने से बचने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी सूत्रों ने बताया कि पार्टी अपने नेता के साथ खड़ी रहेगी और इस लड़ाई को हर मोर्चे पर मजबूती के साथ में लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे पर के कविता ने बोला जबरदस्त हमला, राहुल गांधी को बताया इलेक्शन गांधी। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे। कांग्रेस नेता के इस दौरे पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस दौरे की आलोचना करते हुए राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी कहकर पुकारा। के कविता ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तेलंगाना दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना में चुनाव का माहौल है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज यहां पर आए हैं। वे यहां पर विभिन्न योजनाओं की गारंटियां देने के साथ ही कई झूठे वादे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कभी वो नहीं करते जो कांग्रेस कहती है। मैं राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी कहना चाहूंगी क्योंकि वे केवल चुनाव के दौरान ही राज्य का दौरा करते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने कर दिया बड़ा दावा। बोले राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी बीजेपी। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में बीजेपी ने बड़ी बैठक की। प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में प्रदेश में जीत रही है। इसी के साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को इंतजार था कि चुनाव कब होगा और अब चुनाव के लिए बिगुल बज गया है। राजस्थान प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार का अंत करने के लिए जनता तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। बीजेपी की दूसरी सूची आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी की पहली सूची तो आ जाए, बीजेपी की दूसरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। बोले हर दिन हो रहे 17 रेप, 17 बार हुआ पेपर लीक, इस बार कांग्रेस को उखाड़कर फेंक देगी जनता। दरअसल कोटा आए जेपी नड्डा ने कोटा संभाग के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नब्ज को टटोला और विस्तृत चर्चा की। जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। जेपी नड्डा ने कहा कि जनता ने संकल्प कर लिया है कि वो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जनता ने मन बना लिया है कि वो इस बार बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी। जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान की जनता ठगासा महसूस करती है। महिला उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा, भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन अब जनता ने बना लिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान में 17 रेप प्रतिदिन हो रहे हैं। 22% अकेले राजस्थान में रेप की घटनाएं हो रही हैं। 15,000 माइनर रेप की घटनाएं हो रही हैं। ये आंकड़े क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के आंकड़े हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान क्राइम में नंबर 1 पर है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जनता ने संकल्प कर लिया है कि वो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जहां एक और चुनाव प्रचार का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सभी विभिन्न पार्टियों द्वारा एक के बाद एक प्रत्याशियों की सूची जारी की जा रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची घोषित कर दी गई। दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रत्याशियों की इस दूसरी सूची पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मोहर लग चुकी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 22 में से 6 सीटों पर महिलाओं को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी द्वारा भी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से अब तक 78 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने गौतम अडानी और पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले गौतम अडानी ने किया 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो कराएंगे जांच। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कारोबारी गौतम अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले पर सफाई पेश करने की मांग की। साथ ही उन्होंने एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर कारोबारी समूह के मुखिया पर 32,000 करोड़ रुपए की चोरी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की
रिपोर्ट दिखाकर आरोप लगाया कि अडानी समूह गलत कीमत दिखाकर ज्यादा पैसा वसूल रहा है। उन्होंने कहा कि अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान में आता है तो उसका रेट बदल जाता है, वो डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अडानी जी ने जनता की जेब से निकाला है। उन्होंने कहा कि कोल प्राइस को गलत दिखाकर यहां बिजली के दामों को बढ़ाकर यह पैसा कमाया गया है। राहुल गांधी इससे पहले भी 20,000 करोड़ की चोरी के आरोप अडानी समूह पर लगा चुके हैं। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी से सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर अडानी कारोबार कर पाएंगे या नहीं, क्या सरकार आएगी तो इसकी जांच कराई जाएगी या नहीं, इस पर वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल इसकी जांच करवाएंगे। ये अडानी जी की बात नहीं है, कोई भी 32,000 करोड़ रुपए चोरी करेगा तो उसकी जांच होगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अडानी जी की रक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी की जांच क्यों नहीं करवाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम इसकी जांच कराएंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी को बताया वंशवादी पार्टी तो हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले मूर्ख आदमी है राहुल गांधी। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया जिसमें राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह को वंशवाद का उदाहरण बताया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह एक साधारण विधायक हैं, उनकी तुलना प्रियंका गांधी से नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मिजोरम में अपने एक चुनावी अभियान के दौरान जय शाह, पंकज सिंह और अनुराग ठाकुर को वंशवाद की राजनीति का उदाहरण बताया था। राहुल गांधी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को पहले वंशवाद की राजनीति का मतलब समझना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि बीसीसीआई बीजेपी की एक शाखा है, वो मूर्ख आदमी है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि सबसे पहले राहुल गांधी को वंशवादी राजनीति का अर्थ पता होना चाहिए। अमित शाह का बेटा भाजपा में नहीं है लेकिन राहुल गांधी का पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी में है। वो ये नहीं जानते हैं कि वो हर चीज के मूल कारण हैं। अगर एक परिवार मां, पिता, दादा, बहन हर व्यक्ति राजनीति में हो और पार्टी को नियंत्रित कर रहा हो तो उसे वंशवाद कहते हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राजनाथ सिंह के बेटे प्रियंका गांधी की तरह बीजेपी को नियंत्रित नहीं करते हैं। उन्होंने पूछा कि अमित शाह का बेटा आखिरकार इस बहस में कैसे आ गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक मूर्ख आदमी है। अगली बड़ी खबर, सवाल के बदले घूस विवाद पर भड़क गई महुआ मोइत्रा, निशिकांत दुबे समेत कई लोगों पर ठोक दिया केस। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल के बदले घूस लेने का आरोप लगाने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर मानहानि का केस ठोक दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहदराई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ भी महुआ मोइत्रा ने केस कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने घूस लेकर संसद में सवाल पूछे थे। आपको बता दें कि अब इस शिकायत को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को सौंप दिया है। आपको बता दें कि यदि महुआ मोइत्रा गुनहगार साबित होती हैं तो उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।